हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और मैं आप सभी का कर अभ्यास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है सम इफ और सम इफ्स। बेसिकली दो फंक्शन है जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं किसी भी रेंज क्राइटेरिया के। अगर क्राइटेरिया मैच करता है तो उस कॉलम को, उस रो को, या फिर जहाँ भी वो नंबर्स हैं उनको सम करने के लिए। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है। अगर आपका कोई क्राइटेरिया मैच करता है, तो अगर वो मैच करता है तो आप उसके सब्सिक्वेंट सेल को सम अप कर सकते हैं। तो सम इफ और सम इफ्स में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है कि सम इफ में आप, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, सम इफ formulas returns the sum of cell based on one criteria. So actually अगर यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है तो आप सम इफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज करना है, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद ही आपको सम करना है, तो आप सम इफ का यूज करेंगे। तो सम इफ और सम इफ के डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू और कमीशंस लिखे हैं। अगर अगर एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है तो उस पर हमें 7,000 का कमीशन मिल रहा है। अगर एसेट्स की वैल्यू 2 लाख है तो उस पर हमें कमीशन 5,000 का मिल रहा है। 3 लाख है तो 6,000, 4 लाख है तो 9,000। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरे एसेट्स की वैल्यू जो कि 2.5 लाख से ऊपर है उस पर मेरे मुझे कितना कमीशन मिल रहा है, तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं एक फॉर्मूले के थ्रू इसको सम अप कर सकता हूँ कमीशंस को। तो आइए इसी को ही, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है कि मुझे एसेट्स की वैल्यू जिसकी मोर देन 2,50,000 है उसी को ही मुझे सम अप करना है। तो क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है तो जस्ट मैं सम इफ का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। फॉर्मूला लगाने के लिए जैसा आप सभी को पता है कि इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो इज इक्वल टू मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इफ। और अब यहाँ पर सिंटैक्स को पहले समझते हैं। सम इफ ये है, आगे हमें बताता है कि रेंज। रेंज क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है कि आपको मोर देन 2,50,000 किस में सर्च करना है, किस रेंज में वो आपको मिलेगा सेट्स की वैल्यू। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू हमको वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, C8 से लेकर C11 तक। ठीक है जी, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कोमा कीजिए। अगला मुझे पूछता है कि क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मुझे इस एसेट्स वैल्यू में जितनी भी एसेट्स की वैल्यू है मोर देन 2,50,000 उसका ही कमीशन सम अप करना है। तो कॉमा क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हमें लिखना है ग्रेटर देन 2,50,000। ओके, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद मुझे ये बताना है कि सम किस रेंज को सम करना है। रेंज का, जिस रेंज को मुझे सम करना है वो उस रेंज को मुझे यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो मुझे क्या सम करना है, कमीशन को। तो कमीशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेंज को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा हो चुका है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये आ गया मेरा 15,000। ओके, और अब मुझे अगर इसको चेक भी करना है तो मैं दोबारा इसको चेक कर सकता हूँ। देखो, 2,50,000 कौन से एसेट्स वैल्यू में आ रहा है। 2,50,000 मेरे ये 3 लाख के अंदर आ रहा है, क्योंकि 2,50,000 मेरा 3 लाख में आ रहा है। ठीक है, 3 लाख और 4 लाख, तो इनके अगेंस्ट में मुझे जो कमीशन मिल रहा है वो 15,000 का है। तो बेसिकली समीप ने क्या किया, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू मेरी 2.5 लाख से ऊपर थी उसमें उसके अगेंस्ट में जितना कमीशन आ रहा था उसको उसने सम कर दिया। ठीक है, तो सम इफ का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं किसी एक सिंगल क्राइटेरिया को के यूज करते हुए। ठीक है, नाउ आप समझ गए होंगे सम इफ के बारे में। अब आते हैं सम इफ्स के बारे में। तो सम इफ्स के अंदर बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने दो क्राइटेरिया है। एक है कलर, दूसरा स्टेट, और उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मुझे उन सभी मुझे एक सिंगल क्राइटेरिया चूज करना है कि जिस भी कॉल रो में रेड है उसके आगे जितनी वैल्यू है उसका सम आ जाए। राइट,
तो उसके लिए मुझे तो सम इफ ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल क्राइटेरिया है। तो उसके लिए मैंने सम इफ, ठीक है, सम इफ, हाँ जी, तो सम इफ रेंज क्या है मेरी, रेंज है मेरी जिसे मुझे चेक करना है, वो मुझे इस वाले रेंज में चेक करना है। सबसे पहले की रेंज जिसमें मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है रेड। तो रेड बेसिकली यहाँ पर लिखा है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे ये सेल रेफरेंस कहीं पे लिखा ना हो तो मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये लिखा हुआ है तो मैंने ये डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लिया F28, ठीक है। अब इसके बाद रेड आ गया, ठीक है। अब मुझे करना है कि रेड आ गया, अब मुझे उसके आगे की जितनी वैल्यूज हैं उनका सम चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो वैल्यू का सम है वो F18 से लेकर F19 से लेकर F25 के कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उस वहां तक मैंने सम कर लिया। अब उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ तो जितने भी रेड थे, रेड के आगे जितनी भी वैल्यूज थी उन सब का सम आ गया है, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ पर एक बार दोबारा चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप फिल्टर करके रेड पे क्लिक करते हैं, रेड पे, तो ये जितने भी इसका सम है 1700 वो जो कि आ चुका है, ठीक है। नाउ अब बात आती है सम इफ्स की। तो सम इफ में भी सिंपली वही फॉर्मूला यूज करते हैं, सम इफ आखिरी में एस लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हो चुके हैं। ये पहला क्राइटेरिया है कि रेड भी चेक करना है और टी एक्स स्टेट भी चेक करना है, कलर भी और स्टेट भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर रिवर्स हो जाता है क्योंकि वहां पर पहले हम जो क्राइटेरिया थे वो पहले लिखते थे और सम जिस वैल्यू को सम करना है वो कॉलम बाद में ऐड करते थे, रेंज को लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले सम जो करना है उस रेंज को पहले करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे सम रेंज को, फिर उसके बाद हमारे जितने भी क्राइटेरिया है, पहला हमारा क्राइटेरिया है कि वहां पर रेड होना चाहिए, ठीक है। तो कलर कहाँ पे लिखे हैं, मेरे डी कॉलम में लिखे हैं। तो यहाँ तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसका क्राइटेरिया क्या है कि इसमें रेड होना चाहिए, ठीक है जी, रेड होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये क्या है कि मेरा स्टेट टी एक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टेट सेलेक्ट कर लिया और इसमें मुझे क्या चाहिए, टी एक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टी एक्स लिख दिया, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स हैं, अभी जो मैंने समीफ में बताया था कि अगर वर्ड ऑलरेडी लिखे हैं किसी कॉलम में तो डायरेक्ट आप उस कॉलम का रेफरेंस दे सकते हैं। और यदि अगर कॉलम में नहीं लिखा और आप लिख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर तो आपको टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना होगा, अदरवाइज वो सेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया, मेरे क्राइटेरिया हो गए। अब नाउ मुझे सम जो करना था वो मैंने वैल्यू, वो रेंज मैंने लिख दी है स्टार्टिंग में ही। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। नाउ आप देख रहे हैं कि 800 आ गया। तो अब एक बार दोबारा अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं तो देखो मैंने चेक किया रेड, फिल्टर लगा के, और टी एक्स। अब ये आप चेक करें तो ये 800 आ गया, यानी फॉर्मूला सही लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। सम इफ यानी कि एक ही सिंगल क्राइटेरिया है जिसका यूज करना है। सम इफ्स यानी दो क्राइटेरिया हैं, दोनों क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई होंगे तो उसके सामने की वैल्यू सम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सम और सम इफ का यूज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।